आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के समय किसी भी इंसान से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो हर किसी का यही जवाब होगा कि उसे या तो खूब सारे धन की भूख होगी या फिर उसे जल्दी से सफलता पाना चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रेम और आनंद की प्राप्ति की कामना नहीं करता है। तो चलिए आज इसी सोच के आधार पर तीन साधुओं की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में तीन साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा पति घर में है? औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तीनों एक साथ बोले, हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर से वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पति से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं। औरत ने अचरज से पूछा, ऐसा क्यों? जवाब के मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम इन तीनों में से किसको बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वह आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उससे आने से हमारा धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें। उससे आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुला लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय नहीं पहुंच पाए। तो अंत निश्चित किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वो आ जाए। औरत झटक के बाहर गई। उसने कहा, यह साग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधु ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसे हम बारी बारी से हम दोनों ही प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए इतना याद रखें कि यहाँ प्रेम है, वहाँ धन है, और जहाँ सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बातें पूर्ण की। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। सच्चा सुख आनंद से ही मिलता है। वो कहते हैं, ना आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे से साथ प्रेम निवास करते हैं। और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है। तो आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें।